चलो आज लिखना है, डेट लिख लो आज की। डेट क्या है? 12/07/2026। ठीक है। आपकी क्लास कौन सी है? कक्षा 4। विषय है गणित। ठीक है, गणित। पहला प्रश्न लिखो, एक प्रश्न लिखो सभी लोग साथ में। प्रश्न नंबर 1 है, आज पढ़ाएंगे 1 से 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्या ठीक है। चलो, अभाज्य संख्या सभी लोग जानते हो ना? तो अभाज्य संख्या की आप इसमें आपको पूरी गिनती नहीं लिखाएंगे, केवल अभाज्य संख्या लिखाएंगे। ठीक है, पूरी गिनती नहीं लिखाएंगे, इसमें आपको अभाज्य संख्या केवल लिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जितने लोग जानते हो मेरे साथ लिखो, और जो नहीं जानते हो वो पहले बोर्ड पर देखो। ठीक है, उसके बाद लिखना है। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? गलत। सबसे छोटी है ये, लिखो 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद नहीं 11, उसके बाद 11 है। ठीक है, 11 के बाद 13, और 13 के बाद 15 होगी नहीं, कितनी होगी? 17। 17 के बाद 19 आएगी। 19 के बाद 21 नहीं होगी। 21 क्योंकि क्या है, 3 से और 7 दोनों से क्या है, 2 संख्याओं से कट जाती है। ठीक है, तो 21 नहीं होगी। इसके बाद क्या होगी? 23। 23 के बाद 23 के बाद क्या होगा? देखो, 23 के बाद 25 नहीं होगी, ये 5 से विभाजित हो जाती है, और क्या होगी फिर 27 नहीं होगी, क्योंकि क्या है 3 से विभाजित हो जाती है और 9 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? हमारे पास 29 होगी। 29, हाँ ठीक, 29 से होगी। उसके बाद क्या 31 किसी से नहीं कटेगी क्या? 31। ठीक है, 31। उसके बाद क्या होगा? 33 कट जाएगी, और 35 भी कट जाएगी, 37 नहीं कटेगी। कौन सी संख्या? 37 होगी। 37 के बाद क्या है? 39 पर 13 से और 3 से कट जाएगी, फिर क्या होगी? 40 कट जाएगी, 41 नहीं कटेगी। 41 कॉमा के बाद 41 लिख लो, और 41 के बाद कौन सी संख्या होगी? 43 हो जाएगी। 43 किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, 43 है। और 43 के बाद कौन सी संख्या है? 43 के बाद 45 कट जाएगी, और फिर 47 किसी से नहीं कटेगी। ठीक है, 47 के बाद कौन सी संख्या है भैया? 47 के बाद 49 कट जाएगी, फिर 50 कट जाएगा, फिर 51 कट जाएगा, 53 नहीं कटेगा किसी से। क्या है? 53 नहीं कटेगा किसी से। ठीक है, 53
53 नहीं कटेगा। 53 के बाद कौन सी संख्या आएगी आपको ये बताएं क्या? हाँ, क्योंकि 57 53 के बाद क्या आएगा? 55 आएगा, कट जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? 57 57 3 से कट जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा? 59 कौमा उसके बाद 59 के बाद क्या होगा? कौन सी संख्या नहीं कटेगी बताओ? 60 कट जाएगी। 61 कटेगी किसी से? 61 कट जाती है किसी से? नहीं कटेगी। 61 के बाद देखो 63 कट जाएगी, 65 कट जाएगी और 67 है। 67 क्या है? किसी से नहीं कटेगी, केवल एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी, ठीक है। जो संख्या एक और स्वयं से कटती है वही अभाज्य होती है, ठीक है। तो क्या यहाँ हो जाएगा? 67 फिर कामा काटो, कामा लगाओ, सॉरी कामा लगाइए और उसके बाद क्या होगा? 68 कट जाएगी और क्या होगा? 69 कट जाएगी। 69 किससे कटेगी? 3 से कटेगी। फिर 70 कट जाएगी और क्या होगा? 71 नहीं कटेगा। किससे? 71 नहीं कटेगा किसी से। 71 के बाद 72 कटेगा। 73 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, ठीक है। कौमा 73 किसी से नहीं कटेगा। 73 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 74 कट जाएगा, 75 कट जाएगा, आपका 76 कटेगा, 77 कटेगा और 79 होगा। 79 कटेगा किसी से? नहीं कटेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 79 80 कट जाएगा, 81 कट जाएगा, 81 3 और 9 से कट जाएगा, ठीक है। और 82 कटेगा और 83 नहीं कटेगा। कब लगाएंगे? पे लिखेंगे 83 और 83 के बाद 85 कट जाएगा और 85 के बाद 87 भी कट जाएगा। किससे कटेगा? 3 से कटेगा, ठीक है। उसके बाद 87 के बाद कौन सी आएगी संख्या? 89 किसी से नहीं कटेगी। 89 के बाद क्या आएगा? 91 कट जाएगा, 93 भी कट जाएगा और 95 भी कट जाएगा और 97 सीधे कौन सी संख्या रहेगी यहाँ? 97 नहीं कटेगी किसी से। 97, ठीक है। ये संख्या है हमारे पास है 1 से 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं क्या हो गई? यही हो गई। अब इनको हम गिनते हैं। क्या करते हैं? इनको गिनते हैं कि 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या, मतलब कि सभी अभाज्य संख्या है ना, इसमें ये भी लिख देते हैं कि 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये भी प्रश्न आपका आ सकता है, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं हम। तो गिन ले, पहले गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। यानी क्या है? यहां लिख सकते हैं अभाज्य संख्याओं की एक से 100 तक के बीच की कुल संख्या बराबर 25, ठीक है। ये बस यही हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें ये पूछा नहीं था लेकिन हम आपको बता दिए कि ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सभी लोग आप उतार लो। क्या हो गया ये? लिखा 1 से 100 के बीच की सभी वे जोड़े
खोजो, आराम से, जिनका क्रम बदलने पर बनी नई संख्याएं अभाज्य हो। ठीक है, अब देखो एक बात सुन लो, यहाँ आपको 1 से 100 तक अभी लिखाया है अभाज्य, इसी से पीछे। ठीक है, अब उसमें क्या लिखना, 1 से 100 के बीच की सभी वे जोड़े खोजो जिनका क्रम बदलने पर, यानी आगे की संख्या पीछे कर दें और पीछे की संख्या आगे कर दें। ठीक है, क्रम बदलने मतलब यही होता है कि जो आगे इकाई के स्थान पर, सबसे पीछे जो है इकाई के स्थान पर जो संख्या है उसको आगे लाएं और दाहिनी वाली इकाई वाले स्थान पर पहुंचा दें, यानी क्रम बदल दें। ठीक है, तो बदलने पर बनी नई संख्याएं अभाज्य हों, मतलब वो संख्याएं भी अभाज्य हों। ठीक है, जो नई संख्या में प्राप्त होंगी वो संख्याएं क्या हो, अभाज्य हों। तो आपको जो कौन सी संख्या ऐसी है जिसके जोड़ा करने पर क्या हो जाएगी, जैसे मेरे पास है 11, पहली अभाज्य संख्या है जो मतलब जिसका जोड़ा बदलेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मेरे पास आवाज मत करो। ठीक है, यहाँ क्या है, उदाहरण लिख लो, एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, देखो पहली संख्या हमारे पास 11 थी अभाज्य। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसका क्रम ये है, इकाई और ये क्या है, ये क्या भैया, दहाई। ठीक है, अगर इसका हम इधर वाला एक यहाँ बराबर लगाएं, इधर वाला एक इधर लाएंगे और इधर वाला इधर लाएंगे तो इसमें कोई परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि क्या है, इकाई का अंक 1 है और दहाई का अंक भी 1 है, लेकिन इसमें अंक आपस में बदल दिए तो कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन परिवर्तन अगर इसमें कोई संख्या आगे पीछे कोई बड़ी छोटी होती तो क्या होता, परिवर्तन होता। लेकिन ये क्या है, नई संख्या बनाया हमने, क्या बनाया, नहीं बनाया, ये भी क्या है, अभाज्य है, अभाज्य है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं किस पे, अब 11 के बाद क्या आएगा, 13। अब यहां देखो हमारे पास क्या है, 13 है। 13 को क्या करेंगे, इसमें क्या है, इकाई है, इकाई के स्थान पर है, नहीं है, इकाई के स्थान पर, और ये क्या है, बोलते रहो, दहाई, दहाई के स्थान पर है। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रम अगर पलट दें, ठीक है, इसका क्रम पलट दें तो क्या हो जाएगा, ये जो इकाई की संख्या थी वो दहाई पर लिख दें और इकाई वाली दहाई वाली संख्या इकाई पर लिख दिए तो कितना हो गया, 31। भाज्य अभाज्य, भाज्य क्या, भाज्य अभाज्य। 31 क्या है, किसी से नहीं कटेगी, या तो 1 से कटेगी या तो स्वयं से कटेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नई संख्या में प्राप्त हुई और ये भी क्या है, अभाज्य है। ठीक है, अगली संख्या, अब बोर्ड पे जगह नहीं है, नीचे इतना उतार लो, फिर अभी आगे बताएंगे। ठीक है,
अब ये क्या हो गया, ये तो आप लोग उतार लिए ना, अब ये दोनों हटा देता हूं। दिख रहा है बढ़िया साफ क्लियर? तो लोगों को दिखता है लेकिन सर वीडियो में नहीं आता, थोड़ा बोर्ड का व्यवस्था करें, व्हाइट वाला बोर्ड लेकर आए। अगला लिखो, 13 के बाद को संख्या आएगी 15 है नहीं 17 है। अब 17 देखते हैं, ठीक है 17 देखते हैं। देखो 17 है, 17 में ये क्या है, इकाई के स्थान पर है, ठीक है। और ये क्या है, ये दहाई में है, ये क्या है दहाई में है। यदि हम इसका क्या करें, हम पलट दें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, बराबर लगाएंगे तो 7 लिखेंगे, यहाँ इकाई पर है तो यहाँ दहाई पर लिख दें, और यहाँ क्या एक दहाई पर है तो उसमें कितना लिख दें, इकाई पे। बैठ जाओ इकाई पे। अब ये कितना हो गया 71। 71 हमारे पास भाज्य की अभाज्य में थी, अभाज्य में लिखा था ना, तो ये क्या हो गया, ये क्रम पलटने पर क्या हो गया हमारे पास, ये भी क्या हो गई अभाज्य संख्या, एक नई संख्या प्राप्त हुई। 17 से पलटने से हमें क्या प्राप्त हुई, 71 प्राप्त हुई। ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगला देख लो, अब 17 के बाद कौन सी संख्या आएगी हमारे पास, 19। तो 19 का पलटेंगे 91 है नहीं, फिर 23 नहीं है, फिर क्या चलेंगे 29, वो भी नहीं है, फिर क्या चलेंगे उधर 31 का पलटेंगे तो वही आएगा क्रम 13, ठीक है। देखो यहाँ क्या है 31 हमारे पास, ठीक है। और 31 को क्या करेंगे, इसका क्रम पलट दें तो इसका क्या इकाई, देखो इकाई, इसको इसमें क्या है इकाई 1 है, और इसमें दहाई कितनी है 3 है। कितनी है दहाई, दहाई यहाँ पर क्या है 3 है। अगर इसको हम पलट के बनाएंगे तो क्या हो जाएगी, नई संख्या बनेगी, ये दहाई वाली संख्या इस इकाई पे चली जाएगी और इकाई वाली संख्या दहाई पे आ जाएगी, यानी 1 और 13 हो जाएगी। तो ये क्या है, हम भी पीछे पढ़ा चुके हैं, लेकिन अब यहाँ हमको बनाना है तो बना के आपको बता रहे हैं। क्या हो जाएगी ये हो जाएगी नई संख्या अभाज्य, नई अभाज्य, ठीक है भैया। ये नई अभाज्य संख्या आपके पास हो गई, ये उतार लो, फिर आगे इसमें और समझाएं। अब ये क्या हो गया हमारे पास, ये वाली संख्या है, ये भी उतार ले सभी लोग। चलो अब हम पहुंच गए कहाँ 31 तक, ठीक है। अब हमें इसके बाद क्या है 37, ठीक है भैया। ये संख्या क्या है 37, 37 भी क्या है अभाज्य। इसमें क्या है, ये इकाई है, ठीक है। और ये क्या है दहाई, दहाई है। अब इसको क्या करेंगे, इसका क्रम पलट देंगे, इसका भी क्रम यदि हम पलटे तो हमें क्या प्राप्त होगी, अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। तो पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखो इकाई वाला दहाई पे हो जाएगा और दहाई वाला इकाई पे अपना स्थान लेगा, ठीक है। हमारे पास ये जो संख्या प्राप्त हुई 73 हो गई। ये कौन सी संख्या है, अभाज्य, हाँ तो ये हमारे पास अभाज्य संख्या है, ये हमारे पास अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब 73 के बाद 73 के बाद अब यहाँ 37 का उल्टा क्रम चल रहा था ना। अब 37 के बाद क्या चले, 39 से कोई हमें मतलब नहीं है, आगे चलेंगे 41 का उल्टा करेंगे 14 हो जाएगा, वो भी कोई जरूरत नहीं है। फिर चलेंगे 43 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी कोई उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर आगे हम चलेंगे कहाँ हो जाएंगे, सीधे चले जाए आगे जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे 47, 74 हो जाएगा, वो भी कोई बात नहीं। और आगे चलेंगे
कितना हो जाएगा? बता भैया, कोई बोलेगा? कौन सी है? 53 है। 53 है ना? 53 का अगर पलट देंगे 35 हो जाएगा। उसका कोई भाई वो अभी अभाज्य संख्या में नहीं प्राप्त हो रही है। फिर आगे चलेंगे, कौन सी आएगी? कौन आएगी? 59। तो 59 करेंगे तो 95 हो जाएगी। वो सॉरी, हाँ 95 हो जाएगी। तो हमें वो भी क्या है? अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त हुई है। उसके बाद अगली संख्या 61। 61 पर अगर उसका क्रम चेंज करेंगे 61 का तो क्या हो जाएगी? 16, वो भी नहीं है। आगे चलेंगे 67। 67 क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा? 76, वो भी नहीं है। आगे चलेंगे और चले 71। 71 आएगा। 71 का हमारे पास है। 71 जो है हमारे पास, तो कोई दूसरी संख्या क्या है? 71। 71 में ये क्या है? इकाई। इकाई। और ये क्या है? दहाई। सॉरी, दहाई। ठीक है। अब इसका क्या करें? हम परंपरा को पलट दें तो हमारे पास कौन सी संख्या आ जाएगी? 17। इकाई दहाई का स्थान लेगी और दहाई यहाँ इकाई का स्थान लेगी। तो ये हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 17 होगी, जो क्या हो जाएगा? ये अभाज्य है। उतारो जल्दी से, जल्दी जल्दी उतारो, पूरा कर लो उतार के। फिर अगला बताएं, है कोई संख्या? सभी लोग उतार लिए? चलिए ठीक है। अब हम कहाँ पहुंच गए? 71 पे पहुंच गए हैं। ठीक है। अब अगला देखना है आपको। 71 के बाद अगली कौन सी संख्या है भाजी? 73। तो 73 का अगर क्रम पलट दें तो कितना आएगा? 37। 37 भाज्य हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 73। 73 में ये क्या है? 3 क्या किस स्थान पे है? इकाई के स्थान पे है। ठीक है, इकाई पे है। और 7 कितने पे है? दहाई। दहाई के स्थान पर है। ठीक है, इसलिए क्या करें? हम इसका पलट दें तो हमें कितना आ जाएगा? 37 प्राप्त होगा। ठीक है, कितना? 37। और 37 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 37 क्या है? अभाज्य। ठीक है, 37 है, अभाज्य संख्या है। चलो ठीक है, अभी बैठो, अभी अपना लिखो। ठीक है, हो गया। 37 के बाद कौन सी आएगी? सॉरी, 73 के बाद कौन सी आएगी? 73 का क्या आएगा? अगर क्रम चेंज करेंगे तब क्या आएगी? 37 आएगी। ठीक है। अब 79 में क्या होगा? 79 का पलट देंगे, कितना आ जाएगा भैया? 97। ठीक है, 79 को पलटेंगे कितना आ जाएगा? 97। तो कितना हो गया? देखो 79। और इसमें क्या है? ये किस स्थान पर है? 9 इकाई के स्थान पर है। और 10 ये 7 किसमें है? दहाई के स्थान पर है। अगर इसको हम क्या करें? इसका स्थान बदल दें। 9 को क्या दहाई के स्थान पर लाएंगे और 7 को इकाई के स्थान पर ले जाएंगे तो प्राप्त संख्या क्या होगी? 97। और 97 हमारी कौन सी संख्या है? अभाज्य है। क्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य। और उसके बाद कौन सी संख्या है? 83। 83 का उल्टा करेंगे क्या आएगा? 38। वो नहीं बनेगी। उसके बाद चलेंगे कितना आएगा? ठीक है, 83 के बाद करेंगे तो क्या आएगा? 79 के बाद कौन सी है? अब क्या हो गया? 89। 89 में पलटेंगे कितना आ जाएगा? 98। तो वो भी नहीं है। फिर आगे चलते हैं। अगली कौन सी अभाज्य संख्या है? 97। 97 को पलट देंगे क्या हो जाएगा? देखो ये है 97।
97 में ये क्या है, इकाई है, और ये कौन से स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है। तो इसको अगर हम परंतु का क्रम बदल दें, 7 को दहाई के स्थान पर लाएं और 9 को इकाई के स्थान पर ले जाएं, तो हमारे पास कौन सी संख्या प्राप्त हो गई, ये कितना लिखा है, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है। अब आपके जो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया ना, 1 से 100 तक के बीच की जो अभाज्य संख्या है उसमें हर प्रकार के अभाज्य संख्या से बनने वाले क्वेश्चन हो चुके हैं लगभग। ठीक है, अब ये इसमें ये उतार लो ये उतार लो, फिर अभी आपको बताते हैं, एक और बचा है, आपको समझा देते हैं। बस उतारो इसको उतार लो तुरंत। देखो इसमें क्या क्रम पढ़ने से क्या है, आपका संख्या तो कई प्राप्त हुई, लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए मेन रूप से तो 4 ही संख्या हमको जिनका क्रम पढ़ने से हुआ। अब हमारे पास देखो पहली कौन सी संख्या थी, 11, उसका कुछ हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि उस संख्या से कोई आगे रिलेटिव कोई आगे संख्या नहीं बनती है। फिर चलेंगे 13 का पलट देंगे, देखो 13 है, 13 का पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ये संख्या हमारी एक नई संख्या जनरेट करती है, ठीक है, बनाती है। अगली बात क्या हो गई, 13 के बाद 17 हमारी जो है नई संख्या है, ये क्या करती है कि नई अभाज्य संख्या बनाती है, इधर अभाज्य और इधर भी अभाज्य बनाती है। और 17 के बाद हमारे पास कौन सी है, क्या, अब आगे चलेंगे और 23 और 29 और ये 31 और 37, ठीक है, 37 क्या हो गई, ये अभाज्य है, इसको पलट देंगे तो क्या बनेगी, ये 73 बनेगी। और 37 के बाद क्या चलेंगे आगे, और आगे और चलेंगे, कितना है 73 तो बनी गई इससे, और आगे चलेंगे 31 के बाद कितना है 41 का है नहीं, आगे चलेंगे 43 का है नहीं, उसके बाद और चलेंगे 47, उसके बाद और चलेंगे नीचे 53 का भी नहीं है, और आगे चलेंगे कितना वहां पहुंच जाएंगे 59 पे, वो भी है नहीं, और चलेंगे 61 का है नहीं, और आगे चलेंगे 67 का है, और 63 कहाँ 67 का है, 67 का है नहीं, और आगे चलेंगे कितना पहुंच जाएंगे नीचे, हैं 71 का तो यहीं जान लो है, और आगे 71 के बाद 73 का इसमें लिख लेते हैं, 73 का देखो ये बड़ा 37 73 हो गया, आगे चले और चले 79 में क्या है, 79 में क्या हो जाएगा 97 बनेगा ना, हाँ 79 है ना, 79 क्या बन जाएगा, बस एक ही वही है, एक 79 से क्या करेंगे 97 बन जाएगा। तो मेन रूप से यही जोड़े हैं जो क्या करते हैं, आपस में क्रम बदलने पर नई संख्या जनरेट करते हैं। इधर भी अभाज्य है और इधर भी अभाज्य है। ये क्या है, वही क्या है, मेन रूप से यही एक संख्या है, लेकिन क्या इनको एक बार इधर से हम लिखाए हैं, उसके बाद एक बार इधर से लिखाए हैं, तो वहां आपको क्या है 8 संख्याएं मिलेंगी, और वैसे आपको यहाँ मिल जाएंगी 4 संख्याएं, ठीक है। 4 संख्याएं इस प्रकार की संख्या हैं जिनको हम क्या करें, उनका क्रम बदल दें तो हमें नई मतलब अभाज्य संख्या, वो संख्या है जैसे 4 इस प्रकार की अभाज्य संख्याएं हैं जिनका इकाई का स्थान और दहाई का स्थान यदि आपस में चेंज कर दे या बदल दे तो क्या होगा, हमें नई अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। बस यही है, 1 से 100 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या पर बनने वाले क्वेश्चन हैं सब इसमें हैं, इससे बाहर कोई नहीं है, ठीक है। ये हर प्रकार के, जैसे 1 से 100 के बीच में इससे ज्यादा बढ़कर के कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, ठीक। अब आप इसको उतार लो, ये उतार लो अपने कॉपी में, बन गई।